नमस्कार साथियों, चाणक्यम कोचिंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने स्टैटिक जीके में लगभग 50 इम्पॉर्टेंट बुक्स पढ़ी थी। आज हम लगभग 50 और बुक्स पढ़ेंगे, उनके राइटर्स पढ़ेंगे, उनका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, जो सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन का अर्थ है सभी प्रकार के एग्जामिनेशन, चाहे वो स्टेट पीसीएस है, स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है या सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है, स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आज 51st क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कामासूत्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ कामासूत्रा? ऑप्शन है वर्णा, ठीक है, कालिदास, दंडी और वात्सायन। ठीक है, तो इसका आंसर आंसर क्या है? आई थिंक सब लोग जानते हैं, वात्सायन इसके लेखक हैं। ठीक है, कामसूत्र महर्षि वात्सायन के द्वारा, ठीक है, गुप्त काल में लिखी गई महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है, गुप्त वंश के समय लिखी गई थी, 6th सेंचुरी में ये किताब लिखी गई है। ठीक है, और ये विश्व की पहली, ठीक है, सेक्सोलॉजी के ऊपर लिखी गई ये किताब है। ठीक है, सब इसके बारे में जानते हैं प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। गोरा किसकी रचना है? ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ गोरा? ऑप्शन ऑप्शन ए है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी है हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भारत के महान लेखकों में से एक महान लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, जिनकी एक कृति है गोरा। एक महान कवि है, महान कहानीकार है, गीतकार है, संगीतकार है, नाटककार है। ठीक है, ना जाने कितनी सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं। गीतांजलि इनकी है, पोस्ट मास्टर है, मास्टर साहब है, गोरा है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और गोरा इनकी सबसे फेमस मानी जाती है। एक ये गोरा एक कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ बुक अर्थशास्त्र? हम जानते हैं अर्थशास्त्र मौर्य कार्यकाल के दौरान लिखी गई थी और मौर्य एम्पायर के द्वारा इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम, ठीक है, हम आचार्य चाणक्य को जानते हैं अच्छे से। ठीक है, जिनको हम, ठीक है, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, ठीक है, राजतंत्र, पॉलिटिक्स या लिटरेचर, तो आंसर है राजनीतिक क्षेत्र पर लिखी गई महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक राजनीतिक जीवन की चर्चा की गई है। तो ये प्रश्न इसी तरह से एग्जामिनेशन में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, कबीर के दोहों का संग्रह क्या कहलाता है? व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ कबीर कपलेट्स कॉल्ड? ऑप्शन है कवितावली, ऑप्शन बी है दोहावली, ऑप्शन सी है बीजक, ऑप्शन डी है सूरसागर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, कबीर के जितने भी दोहे हैं वो किस में आपको मिलेंगे? बीजक में मिलेंगे। ठीक है, बीजक, रमेनी और सबद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन हमेशा आप याद रखना। अगर कभी भी प्रश्न आए कबीर से तो इन्हीं तीन चीजों पर प्रश्न बनते हैं। बीजक, रमेनी, सबद का संबंध किससे है? कबीरदास से। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जायसी के द्वारा रचित काव्य कौन सा है? ठीक है, विच लिटरेरी वर्क वाज रिटन बाय मोहम्मद जायसी? बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। भ्रमर गीत, पृथ्वीराज, मृगावती या पद्मावत? ठीक है, तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है, 1540 में ये काव्य लिखा गया था। ठीक है, ये काव्य लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा और ये पद्मावत है। और ये जो चित्तौड़ की महारानी थी पद्मावती, उनके ऊपर लिखा गया, उनके जीवन के लिए ऊपर लिखा गया है काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कालिदास मालवी अग्निमित्रम क्या है?
व्हाट इज द मालविका अग्निमित्रम रिटन बाय कालिदास? क्या यह एक कविता संग्रह है? क्या यह एक नोवेल है? क्या ये एक प्ले है? क्या एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है? ठीक है, तो मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखित एक प्ले है, एक नाटक है, जिसमें मालदेश की राजकुमारी हुआ करती थी। एक मालदेश पड़ता था, वहां की राजकुमारी थी जिसका नाम था मालविका। ठीक है, मालविका। और वहीं विदिशा के राजा अग्निमित्र थे। ठीक है, विदिशा के राजा अग्निमित्र थे, उनकी प्रेम कहानी पर लिखा गया एक नाटक है मालविका अग्निमित्र। ठीक है, उनके विवाह का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, और उनके जीवन के बारे में लिखा गया है मालविका अग्निमित्र में। कालिदास जो कि एक भारत के शेक्सपियर हम जिनको मानते हैं। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्रा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, कालिदास या आचार्य चाणक्य? ठीक है, तो संस्कृत गाथाओं में, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया पंचतंत्र की कहानी, जिसके राइटर आपको कौन देखने को मिलेंगे? विष्णु शर्मा मिलेंगे। ठीक है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियों में मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों का भी वर्णन किया है। ठीक है, ये भी गुप्त काल के दौरान लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की रचना किसने की है? हु इज द ऑथर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता? तुलसीदास, कालिदास, वेदव्यास, वाल्मीकि? ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता में लगभग या टोटल 18 अध्याय है और 700 श्लोक देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये 18 दिन के 18 युद्ध जो 18 दिन के युद्ध हुए थे पांडव और कौरवों के बीच, उसके ऊपर लिखी गई किताब है। और इसके लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। आई थिंक इसके बारे में भी सभी व्यक्तियों को पता रहता है, जानकारी रहता है। रजमनामा किस ग्रंथ की फारसी अनुवाद है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रजमनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच एपिक? पंचतंत्र की कहानियां, रामायण, कथा सरित सागर या महाभारत? ठीक है, तो रजमनामा इसका आंसर क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, फारसी भाषा में ये अनुवाद अकबर के समय करवाया गया था। अकबर जब मुगल बादशाह अकबर का शासन था, तो उसके कार्यकाल में, अकबर के शासनकाल में एक बदायूनी, एक प्रसिद्ध लेखक हुआ बदायूनी। बदायूनी ने महाभारत का ट्रांसलेशन किया था और उसको नाम दिया था रजमनामा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मिलिंद पनो क्या है? व्हाट इज मिलिंद पनो? एक संस्कृत ड्रामा है, एक जैन नरेटिव है, जैन वृत्तांत है, एक पाली ग्रंथ है, या फिर एक फारसी महाकाव्य है, पर्शियन एपिक है। मिलिंद पैलो जो मिलिंद पनो है, पाली भाषा में लिखित, पाली भाषा में लिखित एक क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, जिसकी रचना 100 बीसी में हुई थी। ठीक है, बौद्ध भिक्षु नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन थे एक व्यक्ति। ठीक है, बौद्ध भिक्षु नागसेन और एक यूनान के शासक हुए मिलिंद, मिलिंद, यूनान के शासक हुए मिलिंद, उनके बीच में जो वार्तालाप हुई थी, जो भी डिस्कशंस हुआ था, वो इस मिलिंद पनो ग्रंथ में लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से सुन लीजिए। पाली भाषा का एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध भिक्षु नागसेन और जो यूनानी शासक थे मिलिंद, उनके बीच की जो वार्तालाप है वो इस किताब में लिखी गई है, मिलिंद पनो। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम इनटू इंग्लिश?
ऑप्शन है सर रिचर्ड बर्टन, ऑप्शन बी है चार्ल्स बिल्लिकिंस, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स और ऑप्शन डी है मैक्स मुलर। ठीक है, 1786 में 1784 में, ठीक है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसी सोसाइटी में बहुत से ग्रंथों को ट्रांसलेट करवा दिया गया था। और अब विज्ञान शकुंतलम को ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति का नाम विलियम जोन्स है। 1784 में इन्होंने, ठीक है, विज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर द मैकियावेली इज द प्रिंस? ठीक है, ऑप्शन ए है कालिदास मालविका अग्निमित्रम, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम। बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी है वात्स्यायन का कामसूत्र और ऑप्शन डी है तिरुवल्लुर का तिरुक्कुरल। ठीक है, तो निकोलो मैकियावेली इटली का एक राजनायक था। ठीक है, राजनीतिक दार्शनिक था, संगीतज्ञ था, नाटककार था। ठीक है, और मैकियावेली की ख्याति भारत में किसको? आचार्य चाणक्य को दी गई है। आचार्य चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है और मैकियावेली के प्रिंस की संज्ञा, ठीक है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? विच मुगल रूलर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। ठीक है, शाहजहांनामा एक किताब जरूर है लेकिन उसके राइटर शाहजहां नहीं है। अकबर की, ठीक है, आईने अकबरी, ठीक है, वो उसके राइटर नहीं है खुद। हुमायूं, हुमायूंनामा, उसके राइटर भी हुमायूंनामा नहीं मिलते हैं। बाबर, ठीक है, बाबर, तुजुक ए बाबरी, इंपॉर्टेंट है, तुजुक ए बाबरी टर्किश भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में और बाद में इसका ट्रांसलेशन फारसी में किया गया था और इसको नाम दे दिया गया था बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा, इसके राइटर हैं अब्दुल रहीम। ठीक है, अब्दुल रहीम, ठीक है, इसके राइटर हैं। और जो तुजु के बाबरी हैं वो इनिशियली, ठीक है, किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ था? हु इनिशिएट द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द उपनिषद? अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं और दारा शिकोह हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, सुल्तान दारा शिकोह हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सुल्तान दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां के पुत्रों में औरंगजेब का नाम मिलता है, दारा शिकोह का नाम मिलता है, मुराद का नाम मिलता है, शहजादा परवेज का नाम मिलता है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह था। ठीक है, दारा शिकोह को ही इनिशियली 1633 में युवराज बना दिया गया था, युवराज बना दिया गया था। और ठीक है, 1645 में, ठीक है, 1645 में उसे गुजरात का शासक बना दिया था। गुजरात का शासक बना दिया था किसने? शाहजहां। और 1658 में उसको, ठीक है, अगला मुगल बादशाह भी घोषित कर लिया गया था। अगला मुगल बादशाह भी घोषित कर लिया था, लेकिन औरंगजेब ने जो विद्रोह किया उसमें, ठीक है, उसमें क्या हुआ? उसमें दारा शिकोह की मौत हो गई थी। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का ट्रांसलेशन फारसी भाषा में किया था और उसे नाम दिया था सीर ए अकबर। ठीक है, सीर ए अकबर उस ग्रंथ को नाम दिया था जो उपनिषदों का ट्रांसलेशन था, उसको सीर ए अकबर से नाम जाना जाता।
टोटल 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 52 ट्रांसलेशन धाराशिकों के द्वारा कर दिया गया था। धाराशिकों, ठीक है, सबसे पढ़ा लिखा शासक माना जाता है मुगल एरा में। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। धाराशिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? प्रश्न डायरेक्ट आ चुका है, ठीक है। अंडर व्हाट टाइटल डिड धाराशिकों ट्रांसलेट उपनिषद इनटू पर्शियन? ठीक है, अल फरिश्ता, किताबुल बयान, मजमुल बहरीन या फिर सिर ए अकबर। तो आंसर मैं इससे पहले ही बता चुका हूं, सिर ए अकबर नाम से ये ग्रंथ इन्होंने, ठीक है, धाराशिकों ने ट्रांसलेट करवाए थे। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द पर्शियन टाइटल ऑफ ट्रांसलेटेड महाभारत? हम इससे पहले इसके बारे में ही पढ़ चुके हैं 1574 में, ठीक है। महाभारत का ट्रांसलेशन अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था और उसको नाम दे दिया गया था रज़मनामा। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मेघदूतम किसकी रचना है? ठीक है, मेघदूतम किसकी रचना है? हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूतम? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके राइटर हैं, मैथिली शरणगुप्त हैं या फिर मेघभूति हैं या कालिदास है, ठीक है। तो आई थिंक राष्ट्रीय कवि की संज्ञा जिसे हम देते हैं महर्षि कालिदास, ठीक है, कि ये कृति है, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कालिदास के बारे में जितने भी उन्होंने जो भी रिटर्न वर्क था उनका हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? पतंजलि इज फेमस फॉर कंपाइलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? योग सूत्र, पंचतंत्र, ब्रह्म सूत्र या आयुर्वेद? ठीक है, तो आंसर आप क्लियर तरीके से कर सकते हो। पतंजलि, महर्षि पतंजलि का संबंध योग सूत्र से है। योग दर्शन का मूल ग्रंथ है, ठीक है। 6 दर्शनों में से एक शास्त्र योग शास्त्र एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। योग सूत्र की रचना, ठीक है, योग सूत्र की रचना 400 AD में महर्षि पतंजलि के द्वारा कर दी गई थी, ठीक है जी। योग सूत्र, अष्टाध्यायी और आयुर्वेद पर लिखे गए ग्रंथ हैं, किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाकवि कालिदास द्वारा रचित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय पोएट कालिदास? मालती माधव, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम या कुमार संभव? ठीक है, तो आंसर क्लियर है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। कुमार संभव, मालती माधव, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, लेकिन इनका संबंध, ठीक है, हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं या इसके बाद ये प्रश्न भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। हिंदू विधि का सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? हु कोडिफाइड हिंदू लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम? वेद व्यास है, वाल्मीकि है, मनु है, पाणिनि? ठीक है, मनु स्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र माना जाता है, मानव धर्मशास्त्र माना जाता है, ठीक है। ऋषि मुनियों के द्वारा या मनु द्वारा, ठीक है, ऋषियों को दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्या आता है? मनु के द्वारा मनु स्मृति की रचना हुई, जो हिंदू, ठीक है, हिंदू जुडिशरी के ऊपर लिखा गया पहली किताब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कालिदास वर्क? मालविका अग्निमित्रम, किरात अर्जुनियम, दश कुमार चरित्रम या मृच्छकटिकम? तो मालविका अग्निमित्रम के साथ बिल्कुल जाइए, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था इससे पहले। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? तो इसमें भी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए, बिना प्रश्न या ऑप्शन को पढ़े ही आप कालिदास इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति? ठीक है, कालिदास हैं, हरिशेन है, रविकीर्ति हैं या कोई इसमें कोई नहीं, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका नाम था हरिसेन या हरिशेन इसको बोलते हैं। हरिशेन ही प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं, ठीक है। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशंबी से, ठीक है, कौशंबी
से लाया गया था, अशोक स्तंभ से खुदवाया गया था इनिशियली। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ है, पिलर है। इस पिलर में बड़ी सारी चीजें लिखी गई हैं, जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसके लेखक है हरिशेन। ठीक है, हरिशेन एक 10वीं सदी दिगंबर जैन का साधु है। ठीक है, हरिशेन ने एक और ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है बृहत कथा कोश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहत कथा कोश। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। बृहत कथा कोश के राइटर भी कौन है? हरिशेन है। समुद्रगुप्त का एक इंपॉर्टेंट दरबारी राइटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक नाम से पता लग रहा है हमको, मिलिंद पनो राज मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? मिलिंद पनो इज अ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंदा एंड विच बुद्धिस्ट मॉन्क? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्टी? ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नागसेन प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, जिसमें नागसेन और मिलिंद के बीच की वार्तालाप को दर्शाया गया है। मिलिंद पनो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑफ मौर्यन एम्पायर। इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चरक संहिता? चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? पॉलिटिक्स है, मेडिसिन है, आर्किटेक्चर या फिजिक्स है? चरक संहिता आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चरक के द्वारा लिखा गया ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऋतुसंहार की रचना किसने करी है? आई थिंक इसके बारे में भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। महर्षि कालिदास के सारी किताबों से प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? ठीक है, इन विच लैंग्वेज वाज द राजतरंगिणी ओरिजिनली रिटन? ठीक है, तो राजतरंगिणी, ठीक है, का राजतरंगिणी का एक अर्थ होता है राजाओं की नदी, यानी कि राजाओं की वंशावली भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस किताब में जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी रचना 1147 में 1147 में कलहण के द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण राइटर हैं कलहण। ठीक है, और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया एक महान ग्रंथ है राजतरंगिणी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मालती माधव किसकी कृति है? मैंने इनिशियली बताया था कि प्रश्न में जरूर देखने को मिलेगा। हु इज द ऑथर ऑफ मालती माधव? बाणभट्ट है, हर्षवर्धन है, भवभूति है या शूद्रक है? ठीक है, मालती माधव 10 अंकों का एक प्रकरण है, जिसमें मालती और माधव दो कैरेक्टर मिलते हैं, मालती और माधव। ठीक है, इनके प्रेम पर लिखी गई एक इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, इसके राइटर संस्कृत लेखक हैं, उनका नाम है भवभूति। संस्कृत लेखक भवभूति ने इस ग्रंथ को लिखा है। ठीक है, और यह सर्वश्रेष्ठ नाटककार माना जाता है। कालिदास के सम्मान इनको भी सम्मान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? जातका टेल्स आर बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ हूम? वैदिक ऋषि, जैन तीर्थकर, बौद्धिस्तव या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, जातक पाली ग्रंथ हैं, पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ हैं ये। ठीक है जी, इसमें त्रिपिटक देखने को मिलते हैं, जो सूत पिटक हैं, खुदक निकाय हैं, विनय पिटक हैं। ठीक है, और इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जीवन की चर्चाएं देखने को मिलती हैं, जातक कथाएं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आई थिंक इसके ऊपर भी मैं पहले ही बता चुका हूं। आईने अकबरी की रचनाकार कौन है?
हु इज द ऑथर ऑफ आईन अकबरी ऑफ अकबर हैं, अबुल फजल है, आमिर खुसरो हैं या शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी। तो अकबर की ये बायोग्राफी है, लिखने वाले का नाम था अबुल फजल। अबुल फजल 16वीं शताब्दी में एक महान और ग्रेट राइटर हुआ। अकबर के नवरत्नों में से एक रतन था ये। ठीक है, तो उसने अकबर की ये प्रसिद्ध बायोग्राफी आईने अकबरी लिखी है। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक द जंगल बुक? अब ये थोड़े से, ठीक है, अंग्रेजी भी देखने को मिल रहे, अंग्रेजी राइटर भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन है रुडियार्ड किपलिंग, ऑप्शन बी है भास्कराचार्य, ऑप्शन सी है एस एस रंधावा और ऑप्शन डी है ई एम फॉस्टर। ठीक है, तो रुडियार्ड किपलिंग की ये महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है, 1894 में 1894 में जंगल बुक किताब के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। क्लियर हो गया यहां तक? तो इंपॉर्टेंट है ये। सॉरी, 1894 में ये किताब लिखी थी। ठीक है, आगे चलकर 1994 में, इसका डेट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि कब कौन से सन को इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, लेकिन जंगल बुक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस? ठीक है, अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध कवि, यानी कि जिन्होंने अर्थशास्त्र की खोज करी है, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेम कीन्स या गुरनार मिडल। ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये इस किताब का पूरा नाम है। स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध राइटर हैं, नाम एडम स्मिथ है, जिन्हें हम अर्थशास्त्र के खोजकर्ता भी मानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलती हैं, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ एरिया ऑफ डार्कनेस? ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, विक्रम सेठ, वी एस नायपॉल, के एम पणिकर या मोहन सुंदर रंजन। ठीक है, तो वी एस नायपॉल एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन व्यक्ति हैं जिन्हें, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है और इन्हें, ठीक है, मेन बुकर अवार्ड से भी नवाजा गया है। ठीक है, भारतीय मूल के रहने वाले थे वी एस नायपॉल। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, किसका एक उपन्यास है? हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल? ये फेमस किताब है। ऑप्शन है शोभा डे, कमला दास, अरुंधति रॉय या इंदिरा गोस्वामी। ठीक है, तो समाज सेवी है एक महिला, अंग्रेजी लेखिका है। ठीक है, नाम है अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उनको मेन बुकर पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, पर भी इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ ट्रेन टू पाकिस्तान? अरुंधति रॉय, शोभा डे, मुल्क राज आनंद या खुशबंत सिंह। ठीक है, तो इसके राइटर एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, 1956 में ये किताब लिखी थी, 1956 में ये किताब लिखी थी। इसके राइटर हैं खुशबंत सिंह। ठीक है, खुशबंत सिंह भी एक ग्रेट राइटर माने जाते हैं, उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है, इनकी बड़ी सारी कृतियां हैं, जैसे कि कंपनी ऑफ वीमेन इन्होंने लिखा है। ठीक है, बहुत सी चीजें इन्होंने लिखी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन द ट्रेन टू पाकिस्तान, यहां से प्रश्न एग्जामिनेशन में देखे गए हैं, पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी टू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम, जसवंत सिंह या अशोक गहलोत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट किताब किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये बुक लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। ठीक है, इसके साथ साथ
विजन 220 इन्होंने लिखी है, 2020 लिखी है ना। और इसके साथ साथ इनकी एक प्रसिद्ध किताब है विंग्स ऑफ फायर, जो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। विंग्स ऑफ फायर ये सभी लोगों को पढ़नी चाहिए, ठीक है, या सुननी चाहिए। यूट्यूब पर इसकी चीजें भी आपको मिल जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आपकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन का काम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ अननोन इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट अ बुक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, ठीक है, इसके लेखक कौन है? ठीक है जी। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है नीरज सी चौधरी, सलमान रशीदी या आर के नारायण, ठीक है। तो इसके राइटर आपको देखने को मिलेंगे नीरज सी चौधरी, ठीक है। नीरज सी चौधरी भी एक महान राइटर में से एक नाम मिलता है, ठीक है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अन इंडियन, ये 1951 में ये किताब लिखी थी इन्होंने। इसके साथ साथ इन्होंने अ पैसेज ऑफ इंग्लैंड लिखी 1959 में। द कॉन्टिनेंट ऑफ, ठीक है, साइरस इन्होंने लिखी। द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया 1967 में किताब लिखी। अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण किताब है। अनटोल्ड स्टोरी के राइटर कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनटोल्ड स्टोरी? मुलक राज आनंद, बी एम कौल, ठीक है, आर के नारायण या एस निहाल सिंह। किताबों से बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में बनते हैं, चाहे वो जिस प्रकार की बुक्स हो, ठीक है, और खास इंपॉर्टेंट किताबें तो पूछी जाती हैं। बी एम कॉल इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले वाज रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? ट्वेल्थ नाइट, आर्म्स एंड द मैन, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, मर्डर इन दी, ठीक है, कैथेड्रल। जॉन बर्नार्ड शॉ एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है, एक महान नाटककार हैं वो भी, ठीक है। उनकी जो प्रसिद्ध कृति है, ठीक है, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है, तो वह आर्म्स एंड द मैन, ठीक है। आर्म्स एंड द मैन इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी रचना है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी एंड स्टालिन? ऑप्शन है लुइस फिशर, गुनार मिल, विनोबा भावे या एम एन रॉय, ठीक है। तो गांधी एंड स्टालिन इसके लेखक आपको देखने को मिलेंगे लुइस फिशर। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, महत्वपूर्ण किताबें पूछी गई है एग्जामिनेशन में और आने वाले एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर? इसके ऊपर एक किताब भी बनी है, ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, अनुपम खेर ने उसमें किरदार निभाया है, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो इसके ऑप्शन है राजदीप सरदेसाई, किरण थापर, कुलदीप नायर या संजय बारू, ठीक है। तो संजय बारू इसके एक इम्पोर्टेंट राइटर हैं, ठीक है। 2014 में ये किताब पब्लिश हुई थी, 2014 में द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की व्याख्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस बहुत महत्वपूर्ण है, पुस्तक किसकी है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस? अरुंधति रॉय, अनिता देसाई, किरण देसाई या फिर बोरिस लोसिंगा, ठीक है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के साथ साथ अरुंधति रॉय ने एक महत्वपूर्ण और किताब लिखी जिसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अरुंधति रॉय एक समाज कार्यकर्ता थी, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती,
ठीक है, B.R. अम्बेडकर या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो इसका आंसर आप देंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो देश के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके जन्म दिवस को 5 सितंबर को हम टीचर डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। एक महान लेखक, महान एजुकेटर और महान नेता थे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? डॉक्टर प्रसाद, पंडित नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या हुमायूं कबीर? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम आता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के यंगेस्ट अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से भी बना। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हार्ट ऑफ इंडिया? खुशवंत सिंह, मार्क ट्रूली, ठीक है, या आर के नारायण या अनिता देसाई? ठीक है, तो हार्ट ऑफ इंडिया इसके राइटर का नाम मिलता है मार्क टुली। ठीक है, मार्क टुली इसका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, मार्क टुली भी एक इंपॉर्टेंट राइटर है, इनकी भी बड़ी सारी कृतियां आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खुशवंत सिंह की आत्मकथा कौन सी है? द लास्ट मूर लास्ट साई, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस, द एंड ऑफ रेसिज्म या बुरिटियल, ठीक है, बुरियल एट सी? तो खुशवंत सिंह की, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट किताब है द ट्रेन टू पाकिस्तान, हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, और उनकी एक ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई है जिसका नाम है ट्रूथ एंड लिटिल मेलिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये भी, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज किसकी रचना है? हु इज द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज? लक्ष्मण सेठ, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, विक्रम सेठ? ठीक है, तो मालगुडी अंग्रेजी साहित्य की एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक जिनका नाम है आर के नारायण, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, भारत के राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट किताब लिखी है इन्होंने। ठीक है, मालगुडी दक्षिण भारत का एक कस्बा है जिसके ऊपर इन्होंने ये किताब लिखी है, मालगुडी डेज। इग्नाइटेड माइंड्स बहुत महत्वपूर्ण किताब है, इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द बुक इग्नाइटेड माइंड? विक्रम सेठ, दलाई लामा, डॉक्टर कलाम या अनिता देसाई? ठीक है, तो इग्नाइटेड माइंड ये किताब के राइटर भी डॉक्टर कलाम साहब हैं। 220 मैं 2020 बता चुका हूं, इससे पहले एक और किताब पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, और विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़नी चाहिए। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक गुलामगिरी? अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या पेरियार? ठीक है, तो महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुले की किताब है गुलामगिरी। ठीक है, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, एक महान सोशल वर्कर हैं भारत के। ठीक है, माली समाज यानी कि जो एक गार्डनर के रूप में उन्होंने काम किया था। ठीक है, बहुत सी चीजें मिलती हैं देखने में इनकी, तो इनकी एक प्रसिद्ध किताब है गुलामगिरी। ठीक है, तो इसी के साथ आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद एक या दो टॉपिक हम या 50 या 100 क्वेश्चंस फिर से हम इंपॉर्टेंट स्टैटिक के ऊपर करेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।